डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, चूँकि डायग्नोस्टिक की बात हुई है और ऐसे में जो आम तौर पे लोग क्या कराते हैं ब्लड टेस्ट, उसमें लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं, एसजीपीटी एसजीओटी आप देख लेते हैं और फिर उसके बेसिस पर एक नॉर्मल जो राय होती है वो बनाते हैं। लेकिन आज के समय में जब टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ी है, ऐसे में कौन कौन से प्रमुख ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि लीवर की समस्या हो ना हो उसके इंडिकेशन का पता लगाया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज प्रोग्राम में हम बात भी कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंशन के ऊपर कि कैसे हम लीवर संबंधित बीमारियों की रोकथाम कर सके, और स्पेसिफिकली आजकल हम यूथ की बात करते हैं क्योंकि यूथ में ही हम जिस तरह से देख रहे हैं कार्डियक प्रॉब्लम से लेके आपके लिवर से संबंधित बीमारियां। एक यहाँ पर बात मैं बताना चाहूंगा कि लिवर में जितनी भी ज्यादातर हम स्पेशली क्योंकि फैटी लिवर की बात अगर ज्यादा कर रहे हैं, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग रहती है। कोई भी अक्सर पेशेंट आता नहीं है उस तरह से अपना प्रिवेंटिव टेस्ट कराने के लिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे फैटी लिवर है क्या नहीं है। बाकी सब चीजों के लिए अवेयरनेस है, उस चीजों के लिए फिर भी लोग बात करते हैं। कार्डियक हेल्थ को लेके थोड़ा लोग अवेयर हुए हैं, अलर्ट हुए हैं, और थोड़ा एक अंदर एक थोड़ी हल्की फुल्की एंग्जाइटी भी रहती है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि कोई पैनिक या एंग्जाइटी करना, बट हाँ अवेयरनेस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फैटी लिवर अक्सर जब किसी और बीमारी के लिए टेस्ट कराने आते हैं तो इंसिडेंटल उनको फैटी लिवर निकलता है, और जब बताया जाता है कि आपको फैटी लिवर है और इसके लिए आप एक बार बात करिए अपने फिजिशियन से, आप अपने स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से बात, तो आमतौर पे ज्यादातर उनका यही रिएक्शन होता है कि हाँ कोई ये तो मतलब उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। दोबारा जब अपनी वो एग्जिस्टिंग बीमारी के लिए फॉलो अप लेकर आते हैं तो फैटी लिवर बढ़ा हुआ होता है, कम नहीं हुआ होता। वो उस पे कहते हैं कि फैटी लिवर तो हमें पता ही था, पहले से हमें पता ही है। ग्रेडिंग भी बताते हैं काफी लोग अपने आप की, मेरे को ग्रेड 2 फैटी लिवर है, ग्रेड 3 फैटी लिवर है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इस चीज पे लोगों का ध्यान खिंचवाना चाहेंगे कि देखिए फैटी लिवर शुरू होता है तो उसके बाद फिर आपकी सारी मेटाबॉलिक चीजें शुरू हो जाती है। और एक यहाँ पर बात आपको मैं और बताना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले एक डेटा हमने ऐसा निकाला था जिसमें स्पेशली टीनेजर्स की मैं बात करूं, तो टीनेजर्स के अंदर भी जैसा अभी डॉक्टर सरीन ने भी बताया है कि ओबेसिटी तो डेफिनेटली बढ़ रही है, वो तो चलिए हम देख पा रहे हैं, पर उन लोगों के भी हमने जब लिपिड्स वगैरह किए, डिसलिपिडीमिया बच्चों के अंदर निकला, स्पेशली 12 साल से 17 साल का जो एज ग्रुप है, और प्री डायबिटिक्स ज्यादातर सभी बच्चे। तो आप ये देखिए कि हाई रिस्क हम, क्योंकि फैटी लिवर को या और अन्य लिवर डिजीज के लिए जो भी हम बात कर रहे हैं उसके रिस्क फैक्टर में हम एक बहुत अर्ली एज में आ जाते हैं, और जब हम 30s पे पहुंचते हैं उसके बाद काफी सारे रिस्क फैक्टर तो ऑलरेडी हमारे पास होते ही होते हैं। तो इसमें मैं एक चीज यही बताना चाहूंगा कि फैटी लिवर के लिए जैसे आमतौर पे हम अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं, पता लग जाता है फैटी लिवर का, बट अदरवाइज फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक टेस्ट उसमें कराने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट फाइब्रोस्कैन भी उपलब्ध है, जिसके अंदर एक्चुअल में लिवर का इलास्टिसिटी, फाइब्रोसिस आपका ये सब पता लग जाता है। तो आगे फर्दर उसको देखने के लिए अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो फाइब्रोस्कैन टेस्ट भी कराया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत जरूरी है ऐसे जैसे इसके रिस्क फैक्टर की, अगर आपको फैटी लिवर आया है तो कुछ और टेस्ट हैं, आप उनको मॉनिटर करते रहिए कि कई बार तो डायबिटीज भी लोगों को पता नहीं होती कि वो डायबिटिक्स हैं कि नहीं। हाइपरटेंशन भी, ब्लड प्रेशर को वो लिंक ही नहीं करते फैटी लिवर से कि ब्लड प्रेशर मेरे को था अब ठीक हो गया, दवाइयां बंद कर दी, फिर उसके लिए ना उसका कुछ फॉलो अप लेते हैं, और उनको लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो इसका मतलब मैं दवाइयां बंद कर देता हूं। तो अब ये ऐसी कुछ मिथ्स हैं लोगों के अंदर, तो इसमें बताना चाहूंगा अपनी मेटाबॉलिक संबंधित जितनी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो गए, इनको आप जरूर मॉनिटर करते रहिए। ये भी आपको बेसिक टेस्ट है जो आप रेगुलरली कराते रहिए। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको पता है आमतौर पे, क्योंकि ये टेस्ट लोग कराते हैं अक्सर, पर उसको मॉनिटर भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, बिल्कुल आपने बेसिक जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल कराने की बात कही है, और वो कराना भी चाहिए ताकि आप उससे अंदाज़ा लगा सके कि आपका बॉडी क्या इंडिकेट कर रहा है और किस तरफ हो सकता है कि आपको बीमारी हो रही हो या फिर हो सकता है नहीं भी हो रही हो।